घटनाएं सामने आ रही हैं। तो गायनिक वार्ड में भर्ती मरीज के ऊपर यह प्लास्टर गिरा है, जिसमें एक मरीज के घायल होने की सूचना आ रही है सामने। फिलहाल मरीजों को दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, यहां पर जो मरीज भर्ती थे उनके ऊपर ये प्लास्टर गिरा है। रोशन संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ हैं। रोशन, आप खबर आ रही है कि जनाना अस्पताल में प्लास्टर गिरा है? जी बिल्कुल, देखिए राजधानी जयपुर के जनाना हॉस्पिटल की जो तस्वीरें आप देख सकते हैं, जनाना हॉस्पिटल का एक गायनिक वार्ड है। इसके प्रथम तल के ऊपर जो छत का प्लास्टर गिरने से एक महिला जो है वो कहा जा सकता है कि उसे जो हल्की जो चोट आई है, जबकि जो महिला थी वो जो दूसरी महिला थी वो वॉशरूम में गई थी। इस वजह से कहा जा सकता है कि बड़ा जो हादसा है वो टल गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बेडरूम के ऊपर किस तरीके से जो है वो प्लास्टर जो मलबा है वो गिरा पड़ा है। कुल मिलाकर गनीमत ये रही कि किसी को जो बड़ी है वो चोट नहीं आई है। जो घटना के बाद में कहा जा सकता है कि जो मरीजों को जो है हल्की जो ड्रेसिंग करने के बाद में दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। इसके बाद में जो वार्ड के अंदर जो मौजूद जो मरीज थे उनके अंदर भय का माहौल है। इस तरीके की जो घटनाएं, चाहे एसएमएस हॉस्पिटल हो, जनरल हॉस्पिटल हो या फिर अन्य हॉस्पिटल्स हो, इनमें जो फॉल सीलिंग जो गिरने का सिलसिला है लगातार जारी है। ठीक है, लेकिन जो मरीज के ऊपर ये प्लास्टर गिरा है, क्या वो ठीक है या उन्हें चोट भी लगी है? देखिए जो मरीज है जिसे हल्की जो चोट आई है उसे ड्रेसिंग के बाद में दूसरे वार्ड में जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका रोशन तमाम जानकारी देने के लिए। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में पुलिस ने 1 जून को डीएलएड प्रवेश परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले अभ्यर्थी को पकड़ा है। आरोपी ने असली अभ्यर्थी की जगह अपना बायोमेट्रिक रजिस्टर कर इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया था। यह रिपोर्ट देखिए। टेक्नोलॉजी भारी, होशियारी हारी, डमी कैंडिडेट बनकर दिया था चकमा। खुद परीक्षा देने पहुंचा तो पकड़ा गया झूठ। भर्ती परीक्षाओं के साथ साथ अब प्रवेश परीक्षाओं में भी फर्जीवाड़े के खुलासे हो रहे हैं। भीलवाड़ा में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां अभ्यर्थी सुनील गुर्जर परीक्षा देने पहुंचा था। जब एआई तकनीक से डेटा का मिलान किया गया तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। सुनील गुर्जर ने 1 जून को दीपक की जगह भरतपुर में डमी कैंडिडेट बनकर डीएलएड प्रवेश परीक्षा भी दी थी। इस पर पुलिस ने आरोपी सुनील गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया। जो सेंटर था वह सेंटर पे दिया था। इस व्यक्ति को डिटेन किया गया। डिटेन करने में पूछताछ की गई। पूछताछ में पाया गया कि साहब इसने उसी के गांव का रहने वाला हंसराम गुर्जर है, उसके कहने पर ये परीक्षा दी थी और 1 जून सन 2025 को ये फर्जी अभ्यर्थी बनके और उसकी दीपक की जगह इसने एग्जाम। दरअसल आरोपी सुनील गुर्जर ने डीएलएड प्रवेश परीक्षा में सिस्टम को चकमा देने के लिए दीपक की जगह अपना बायोमेट्रिक रजिस्टर किया था। आरोपी की होशियारी तब तो काम कर गई, लेकिन अब जब कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में अपने असली नाम से परीक्षा देने पहुंचा तो पकड़ा गया। प्रारंभिक पूछताछ में खुलासा हुआ है और अब आरोपी को भरतपुर के मथुरा गेट थाने ले जाया गया है। इस प्रकार से सुरक्षा के चाक चौबंद थे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पहले सुनील दीपक बनकर एग्जाम दे चुका था और उसी के तहत ये पूरी कार्रवाई की गई है और कोतवाली पुलिस को ने उसको डिटेन किया है। अब उसे अग्रिम कार्रवाई के लिए भरतपुर भेजा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट संजू सनाटे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18। उदयपुर के सवीना इलाके में देर रात फायरिंग में मोहम्मद अनीस गंभीर रूप से घायल हो गया है। आरोपी फरदीन फायरिंग कर फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार दोनों पक्षों में जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, दोनों पक्षों में जमीन को लेकर विवाद और इस दौरान फायरिंग का ये पूरा मामला, फरदीन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सवीना थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। परिजनों ने घायल अनीस को अस्पताल में भर्ती कराया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के विवादित बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी पर अभद्र टिप्पणी को लेकर कांग्रेस ने पहले हमला बोला और उसके बाद अब बीजेपी ने उसका पलटवार किया है। ये रिपोर्ट देखिए।
केवल कांग्रेस, और कांग्रेस में भी विशेषकर महिलाओं को रेस्ट रूम से स्पीकर देखना चाहते हैं कि वो किस वेशभूषा में बैठी हैं, कैसी अवस्था में बैठी हैं, क्या बातें कर रही हैं। विधानसभा अध्यक्ष पर बयान, मच गया घमासान, आरोप निराधार, मर्यादा हुई तार तार। विधानसभा में एक्स्ट्रा कैमरे लगाने जाने के बाद से शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन क्या ये इतना जरूरी था? 1 सितंबर से शुरू हुआ मॉनसून सत्र 10 सितंबर को समाप्त हो गया। आखिरी दिन यानी बुधवार का नजारा बिल्कुल जुदा था। आम दिनों की तरह उस दिन भी बहस और सवाल जवाब हुए, लेकिन इस बार माहौल में थोड़ी नाटकीयता थी। कांग्रेस के विधायक सदन में एक खास अंदाज में पहुंचे। उन्होंने अपने सिर पर जग्गा जासूस वाली कैप पहन रखी थी। सत्ता पक्ष जिस प्रकार से कह रहा है कि सदन बेडरूम नहीं है, वॉशरूम नहीं है, ये तो इनकी सोच है। इनके दिमाग के अंदर जो गंदगी भरी पड़ी है वो है। लेकिन आप सबको पता है सदन के अंदर ऑलरेडी कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, यूट्यूब से जुड़ा हुआ है, पूरा राजस्थान उस चीज को देखता है। लेकिन ये जो कैमरे हैं ये हिडन कैमरे लगाए गए हैं विपक्षी जो सदस्य हैं उनकी बात सुनने के लिए। बुधवार को कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा में विपक्ष की जासूसी होने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि सदन में सीसीटीवी कैमरे इस तरह लगाए गए हैं जिससे विपक्ष की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। सदन के अंदर 9 कैमरे लगे हुए हैं जो आज से नहीं वर्षों से लगे हुए हैं। पूरे सदन को 1-1 इंच पे कवर किया हुआ है। जब भी कोई माननीय सदस्य बोलता है पूरी कार्रवाई लाइव के माध्यम से पूरे राजस्थान को, पूरे देश दुनिया के अंदर वो दिखाई जाती है। तो एक तो ये कहना कि हमने कोई कैमरे नहीं लगवाए, ये कैमरों का कांग्रेस विरोध क्यों कर रही है, किस प्रकार के शब्दों का उपयोग इनके विधायक कर रहे हैं हमारे लिए। कांग्रेस के आरोपों पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि एक्स्ट्रा कैमरे केवल सुरक्षा की दृष्टि से लगाए गए हैं। कांग्रेस के बवाल को मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कैप और टी-शर्ट की राजनीति करार दिया। विपरीत परिस्थितियों में प्रश्नों के उत्तर देने का एक अलग मजा आता है जो अब खालीपन सा महसूस हो रहा है। उनके चिल्लाने के बावजूद भी जो उत्तर देने का मजा होता है वो एक अलग मजा है और सरकार पूरी तरह से तैयार है। अब ये दुख की बात है कि विपक्ष टोपी और टी-शर्ट की राजनीति में सिमट के रह गई है, राजस्थान की बात नहीं उठी। 11 सितंबर को इस मुद्दे पर कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े को ज्ञापन सौंपकर विधानसभा में लगाए गए एक्स्ट्रा कैमरों को हटाने की मांग की। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सूबे का सियासी माहौल बुरी तरह बिगाड़ दिया। 13 सितंबर को कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कह दिया कि एक्स्ट्रा लगाए गए हिडन कैमरों से विधानसभा अध्यक्ष विपक्ष की महिला विधायकों को देखते हैं। केवल कांग्रेस, और कांग्रेस में भी विशेषकर महिलाओं को रेस्ट रूम से स्पीकर देखना चाहते हैं कि वो किस वेशभूषा में बैठी हैं, कैसी अवस्था में बैठी हैं, क्या बातें कर रही हैं। केवल महिलाओं पे ज़्यादा फोकस है, हम पे तो 1, 2, 3 पे है ही है, लेकिन महिलाओं पे ज़्यादा फोकस है। और इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती कि एक स्पीकर जैसी संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति हमारे प्रतिपक्ष की, हमारी बहनें, उनके लिए अपने रेस्ट रूम में कैमरा लगा करके उसका एक्सेस रखता है। डूब के मर जाना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। डोटासरा के बयान के बाद राजनीति और तेज हो गई। प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने डोटासरा पर तगड़ा पलटवार किया। कभी इन्होंने, कौन सी डोटासरा जी ने हलाला का विरोध किया? हलाला क्या होता है सब जानते हैं। अपने पति से अनबन हो जाए पत्नी और वो तलाक दे दे और वापस समझौता हो जाए तो दूसरे पुरुष के पास उसको रातें बिता करके आना पड़ेगा, तब वो पवित्र होगी। यानी चरित्रहीनता को कांग्रेस के लोग पवित्रता मानते हैं। चाहे पुरुष विधायक है, चाहे महिला बहन विधायक है, सब साथ बैठते हैं। इसलिए ये मुद्दा ही पूर्ण रूप से गलत है। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया, कांग्रेस की अंतर्कलह है वो बार बार उजागर हो रहे हैं और जिस तरह के वक्तव्य कल कांग्रेस की तरफ से आए हैं वो घटिया मानसिकता का परिदृश्य है। बहुत गलत है ये कि वो उन्होंने जिस तरह से कहा कि महिला विधायकों पे नज़र रखी जा रही है और हमारे अध्यक्ष महोदय हैं उनके बारे में बहुत
ओछे शब्दों का इस्तेमाल किया, ये उनकी मानसिकता है, ये बहुत गलत मानसिकता है। ऐसा बहुत ही गलत है बोलना। पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है, लोकतंत्र का सुखद और स्वस्थ चेहरा माना जाता है। लेकिन जासूसी पर डोटासरा की जुबान से निकली बात बीजेपी को अंदर तक आहत कर गई है। मंशा पर उठाए गए कांग्रेस के सवाल पर बीजेपी आक्रामक हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चौथे दिन भी जारी है, ताजमहल को हटाने का काम जारी है। ताजमहल को हटाने के लिए हथौड़े, छोटे मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जेसीबी या पोकलेन का उपयोग नहीं किया जा रहा, जबकि पीसा की झुकी हुई मीनार को भी सुरक्षित निकालने की कोशिश की जा रही है। एफिल टावर को 6 पार्ट में काटकर हटाया गया है और जबकि कोलोसियम, क्राइस्ट द रीडर, पिरामिड और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को ध्वस्त किया गया है। 7 वंडर के अलावा सीज संस्थानों और भवनों पर भी गाज गिर सकती है। आपको बता दें कि महंगे मार्बल और स्ट्रेचर को सुरक्षित रखने की कोशिश की जा रही। 7 वंडर स्मार्ट सिटी के तहत बनाए गए थे। एनजीटी के नोटिस के बावजूद 7 वंडर का निर्माण कराया गया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आना सागर वेटलैंड में बने इन वंडर्स को अवैध घोषित किया था, इसलिए अजमेर विकास प्राधिकरण इन 7 अजूबों को गिराने की कार्रवाई कर रहा। इनका निर्माण 2022 में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से हुआ था। तो देखिए, सुरक्षित रूप से इन्हें यहां से हटाया जा रहा है। 6 पार्ट में काटकर हटाया गया आईफिल टावर। अशोक संवाददाता फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ हैं। अशोक, 7 वंडर्स को तोड़ने की कार्रवाई लगातार जारी है, अब तक कितना टूट चुका है? जी बिल्कुल, 7 वंडर को तोड़ने की कार्रवाई जो है चौथे दिन भी जारी है। अब इसमें 2 ऐसे स्मारक हैं जिनको सुरक्षित निकालने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। सीधे तस्वीरें में दिखाऊंगा। ये ताजमहल है जो प्यार की निशानी है, उस पर जेसीबी और जो अन्य भारी मशीनें हैं वो नहीं चलाकर इसको हथौड़ी और जो छोटी मशीनें हैं उससे यहाँ पर जो है हटाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि जो इसमें संगमरमर लगा हुआ है उसको सुरक्षित निकाला जा सके और इसको जो है वापस इस्तेमाल में लिया जा सके। आप देखेंगे नीचे तस्वीरें, ये वो मार्बल जो संगमरमर है जो यहाँ से निकाला गया है, इसको सुरक्षित निकालकर अन्य स्थान पर इसको लगाने की तैयारी है वो की जा रही है, जिससे कि इसका जो पूरा पत्थर है उसको निकाला जा सकता है। करोड़ों रुपए का जो है इसमें पत्थर लगा था, इसके साथ ही अलग अलग जो चीजें हैं वो लगाई गई थी। तो ऐसे में इसको पूरी तरह से जेसीबी से न तोड़कर इसको सुरक्षित निकालने का प्रयास जो है वो जारी है। इसके अलावा जो आप देखेंगे मीसा की मीनार है वो अभी झुकी हुई खड़ी है और हो सकता है कि आज या कल में उसको भी जो है गिराने की कार्रवाई की जा सके। पास में ही क्रेन लगा दी गई है और आज संभवतः उसको हटाने की कार्रवाई की जा सकती है। उसको सुरक्षित निकालने का प्रयास लंबे समय से किया जा रहा है। 3 से 4 दिन जो अलग अलग इंजीनियर है उसके माध्यम से जो है टेक्निकल तरीके से क्या इसमें किया जा सकता है वो करने का काम किया जा रहा है, लेकिन संभवतः लग नहीं रहा है कि जो है इसको सुरक्षित बचाया जा सके। हालांकि 2 क्रेन जो है इसमें लगाई गई है, किस तरह से इसको निकाला जाएगा ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन इसका जो ताजमहल का जो मार्बल है उसको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। एफिल टावर की जो तस्वीरें हैं वो मैं दिखाऊंगा। एफिल टावर को 6 पार्ट में काटा गया। अब जो अंतिम पार्ट है उसको भी जो है एक बड़ी क्रेन के माध्यम से खोलने की तैयारी हो गई है, उसको काट दिया गया है बीच में से और उसको भी जो है हटाने की कार्रवाई यहाँ पर की गई है। जो मिस्र का पिरामिड है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त जो है उसको कर दिया गया है। तो संभवतः जो चीजें हैं उन सभी को हटा दिया गया है। 17 तारीख जो सितंबर है, 17 सितंबर तक तमाम जो यहाँ पर 7 वंडर्स थे उनको हटाने की कार्रवाई यहाँ पर की जानी है। तो 17 से पहले जो है इन सभी को हटाने की कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। अब उसके बाद जो है 17 सितंबर के बाद आसपास में जो 32 से 35 ऐसे सीज भवन थे जिसमें अलग अलग जो संसाधन थे वो चलाए जा रहे थे, जिसमें रेस्टोरेंट भी थे, होटल भी थी और अन्य जो संस्थान है वो संचालित हो रहे थे। तो अब हो सकता है कि इसके बाद जो है उन पर भी गाज गिरे और उसी को लेकर जो है लगातार कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। तो अब जो है लगातार जो है सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो निर्देश मिले थे उसके निर्देशों की पालना की जा रही है। एनजीटी की गाइडलाइन की अवहेलना की गई थी
मैं पास में आपको तस्वीरें दिखाऊं तो ये आना सागर झील की तस्वीरें हैं। इस झील के कैचमेंट एरिया में जो है बिना अनुमति के, बिना एनजीटी की जो जानकारी के इस जो 7 वंडर का निर्माण कर लिया गया था। इसके अलावा कई ऐसे निर्माण हैं जो 32 निर्माण ऐसे बताए जा रहे हैं, 32 से 35 उनको यहाँ पर जो कर लिया गया था उनको सीज की कार्रवाई है वो की गई है। तो अब 7 वंडर के बाद उनका नंबर भी आ सकता है, क्योंकि 8 किलोमीटर की परिधि के आसपास जो है ये आना सागर झील है, उसमें कैचमेंट एरिया जो है बड़ी संख्या में जो है उसको अतिक्रमण करते हुए या फिर खातेदारी की जमीन को उस पर जो है व्यवसायिक निर्माण करने के नाम पर जो है उनको अतिक्रमण कर लिया गया। लेकिन अशोक, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्या जो अब अगली सुनवाई है तब तक ये पूरी तरह से काम यहाँ पर संपन्न हो जाएगा, हटा दिए जाएंगे ये सभी वंडर्स? जी बिल्कुल, जो राज्य सरकार है उनकी ओर से एफिडेविट दिया गया था कि 6 महीने के भीतर इसको हटा दिया जाएगा। उसकी तारीख जो है 17 सितंबर है, 17 सितंबर तक, क्योंकि सरकार ने जो प्रशासन है उसने खुद ने बोला था कि 17 सितंबर तक हटा दिया जाएगा। तो उसको लेकर जो है ये कार्रवाई जो है वो जारी है और उसी को ध्यान में रखते हुए लगातार जो है तोड़ने की कार्रवाई, क्योंकि पिछले 4 दिन से जो है अलग अलग स्मारक थे उनको यहाँ पर तोड़ा गया है और सुरक्षित निकालने का हालांकि प्रयास किया गया, लेकिन संभवतः लगता नहीं है कि कुछ भी चीज यहाँ पर बचने योग्य है, क्योंकि अगर ये संगमरमर की बात करें उसको भी तोड़ा जा रहा है। अब ये कहां लगेगा, कैसे लगेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। इसके अलावा जो मीसा की मीनार है वो फिलहाल खड़ी है, आज उसको भी हटाने की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। जो 2 क्रेनें हैं उनके माध्यम से उसको प्रयास किया जा रहा है कि सुरक्षित रखा जा सकता है, लेकिन संभवतः लग नहीं रहा है कि वो जो है सुरक्षित यहाँ पर बची जा सके। करोड़ों की लागत से बना, कई दिनों की मेहनत के बाद अब इसे पूरी तरह से तोड़ा जा रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ा नुकसान जरूर है आम जनता का, लेकिन इस पर अवैध तरीके से बना है तो इसे पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है। बहुत धन्यवाद आपका अशोक, तमाम जानकारी देने के लिए। जयपुर से आ रही है एक बड़ी खबर, जहां पर जयपुर के जनाना अस्पताल में प्लास्टर गिरा है। गायनिक वार्ड में मरीज के बेड पर यह प्लास्टर गिरा है। बेड पर प्लास्टर गिरने से एक मरीज घायल है। अस्पताल प्रशासन ने दूसरी जगह शिफ्ट किया है। अस्पताल में आए दिन इस तरह से प्लास्टर गिरने की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो गायनिक वार्ड में भर्ती मरीज के ऊपर यह प्लास्टर गिरा है, जिसमें एक मरीज के घायल होने की सूचना आ रही है सामने। फिलहाल मरीजों को दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, यहां पर जो मरीज भर्ती थे उनके ऊपर ये प्लास्टर गिरा है। रोशन संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ हैं। रोशन, आप खबर आ रही है कि जनाना अस्पताल में प्लास्टर गिरा है? जी बिल्कुल, देखिए राजधानी जयपुर का ये जनाना हॉस्पिटल की जो तस्वीरें आप देख सकते हैं, जनाना हॉस्पिटल का एक गायनिक वार्ड है। इसके प्रथम तल के ऊपर जो छत का प्लास्टर गिरने से एक महिला जो है वो कहा जा सकता है कि उसे जो हल्की जो चोट आई है, जबकि जो महिला थी वो जो दूसरी महिला थी वो वॉशरूम में गई थी। इस वजह से कहा जा सकता है कि बड़ा जो हादसा है वो टल गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बेडरूम के ऊपर किस तरीके से जो है वो प्लास्टर जो मलबा है वो गिरा पड़ा है। कुल मिलाकर गनीमत ये रही कि किसी को जो बड़ी है वो चोट नहीं आई है। जो घटना के बाद में कहा जा सकता है कि जो मरीजों को जो है हल्की जो ड्रेसिंग करने के बाद में दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। इसके बाद में जो वार्ड के अंदर जो मौजूद जो मरीज थे उनके अंदर भय का माहौल है। इस तरीके की जो घटनाएं, चाहे एसएमएस हॉस्पिटल हो, जनाना हॉस्पिटल हो या फिर अन्य हॉस्पिटल्स हो, इनमें जो फॉल सीलिंग जो गिरने का सिलसिला है लगातार जारी है। ठीक है, लेकिन जो मरीज के ऊपर ये प्लास्टर गिरा है, क्या वो ठीक है या उन्हें चोट भी लगी है? देखिए जो मरीज है जिसे हल्की जो चोट आई है उसे ड्रेसिंग के बाद में दूसरे वार्ड में जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका रोशन, तमाम जानकारी देने के लिए। पर बलदेव नगर में प्रेमिका की हत्या, प्रेमिका की कार से बरामद हुआ शव। आपको बता दें कि 10 सितंबर को बाड़मेर आई थी महिला, सोशल मीडिया पर हुई थी दोनों की दोस्ती। पुलिस हिरासत में आरोपी मानाराम। तो बड़ी खबर बाड़मेर से है। बलदेव नगर में प्रेमिका की हत्या का ये पूरा मामला, कार से बरामद किया गया है शव। 10 सितंबर को बाड़मेर आई थी महिला, सोशल मीडिया पर हुई थी दोनों की दोस्ती। पुलिस हिरासत में आरोपी मानाराम को लिया गया है। तो 10 सितंबर को बाड़मेर महिला आई थी, सोशल मीडिया पर हुई थी दोनों की दोस्ती। पुलिस हिरासत में आरोपी मानाराम। सूचना हमें मिली पुलिस 7:30 बजे। ये बलदेव नगर है, पुलिस थाना रिको का क्षेत्र आता है। इसमें एक टीचर है, इस टीचर ने, मानाराम टीचर है, चवा गांव का है। उसने एक अपने जो महिला मित्र है मुकेश कुमारी, जो चिड़ावा झुंझुनू जिले की है,
उसकी हत्या कर दी। हमें तुरंत जैसे सूचना हमें मिलने पर SHO एडिशनल एसपी सीओ साहब में FSL टीम भी आए, मौका मुआयना किया, डॉग भी लाए हैं। प्रेमदान संवाददाता फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। प्रेमदान, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो मृतका है ये झुंझुनू के चिड़ावा की रहने वाली है और वहां से इनके जो सोशल मीडिया के माध्यम से फेसबुक के माध्यम से दोस्ती हुई थी, प्रेम में बदली और उसके बाद में वो वहां से अपनी गाड़ी में बैठ करके यहाँ 10 तारीख को पहुंची थी। और बताया ये जा रहा है कि कल जो ये आरोपी है मानाराम शिक्षक है और इसके घर चवा गए थे और उसके बाद में किस मामले को लेकर के इन्होंने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया है मानाराम ने, क्योंकि प्रेमिका जो कि झुंझुनू चिड़ावा वहां से मिलने के लिए आई थी 10 तारीख को और उसने हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी जो शिक्षक है इसकी अपनी पत्नी से अनबन थी और वो अलग रह रहा था और इसके बाद में हत्या के बाद में घटना की सूचना के बाद में पुलिस अधीक्षक MOB और FSL की टीमें और डॉग स्क्वाड मौके पर है। आरोपी जो शिक्षक है उसको दस्तयाब कर लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। उसके बाद में खुलासे होंगे कि आखिर इसने हत्या करने के पीछे क्या कारण क्या है। जी ठीक है, लेकिन इन दोनों के बारे में क्या पता चल पाया है? देखिए, दोनों ही प्रेमी और प्रेमिका थे। इनकी फेसबुक के जरिए इनकी दोस्ती हुई थी। ये जो मानाराम है ये शिक्षक है सरकारी विद्यालय में और ये जो मृतका है ये चिड़ावा झुंझुनू की निवासी है और अपनी गाड़ी में बैठ करके इनके प्रेमिका से मिलने के लिए यहाँ आई थी और मिलने के बाद में इनके किस बात को लेकर के इनके विवाद हुआ और उसके बाद में इसने हत्या कर इसी की गाड़ी में डाल करके हादसे का रूप देने की कोशिश की है। लेकिन पुलिस ने तत्काल इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए आरोपी शिक्षक को भी दस्तयाब कर लिया, उससे पूछताछ की जा रही है। जी, तो इन दोनों के परिवार वालों का कोई बयान आया है अभी तक? देखिए, अभी की सूचना है, परिवार के सूचना दी जाए, क्योंकि मानाराम जो है वो अपनी पत्नी से अलग रह रहा था तो संभव है कि उसके परिवार भी अब पहुंचेंगे, उसके बाद में पता लगेगा। और मृतका के परिवार को सूचना दे दी गई है। उनके बाड़मेर पहुंचने के बाद में सामने आएगा कि क्या वजह रही है और यहाँ तक क्यों पहुंची थी, क्योंकि मृतका जो है वो भी बता रहे हैं कि 35 साल की थी तो क्या वो भी शादीशुदा थी या किस तरीके का, ये पूरा चीजें जो निकल के आएगी जब परिजन यहाँ पर पहुंच पाएंगे। ये कितने समय से यहाँ पर रह रहे थे साथ में? देखिए, 10 तारीख को ही पहुंची थी, मिलने के लिए आई थी, अपनी गाड़ी लेकर के यहाँ आई थी और उसके बाद में रात को संभवतः इसकी हत्या की गई और उस हत्या को हादसे का रूप देने की इस आरोपी जो शिक्षक है मानाराम उसने कोशिश की है इसको हादसे का स्वरूप देने के लिए। लेकिन कुछ जानकारियां निकल पाई क्या हो सकती है हत्या के पीछे की वजह? देखिए, अभी तक इस चीज की खुलासा इसलिए नहीं हो रहा कि पुलिस ने आरोपी को दस्तयाब किया है, उससे पूछताछ की जा रही है। अब वजह क्या रही है पुलिस पूछताछ के अंदर सामने आएगा कि इसने किस कारण से हत्या की है और क्या वजह रही, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि जब प्रेमिका थी झुंझुनू से यहाँ तक मिलने के लिए आई थी और उसके बाद में किस बात को लेकर के इनके विवाद हुआ जो कि अपने आप में इतना उसने कदम उठा दिया कि उसकी हत्या करके उसी की गाड़ी में डाल करके हादसे का स्वरूप दिया, तो अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन पुलिस पूछताछ में ये चीजें कुछ ही देर में बाहर निकल के आएगी कि उसने हत्या करने के पीछे का कारण क्या रहा। ठीक है, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि ये शिक्षक कितने समय से यहाँ पर पोस्टेड थे? देखिए, बाड़मेर के चवा निवासी है मानाराम और लंबे समय से यहाँ पर शिक्षक है और इनके पत्नी के साथ में इनका विवाद है, अलग रह रहा था और इसी के बीच में फेसबुक पे जरिए इस मुकेश जो है चिड़ावा निवासी जो मृतका है इससे इनकी दोस्ती हुई और दोस्ती के बाद में ये आपस में फेसबुक के जरिए मिलते रहे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कि जब मिलने के लिए यहाँ आई तो उसके बाद में 10 तारीख को यहाँ पहुंची थी और कल रात को उसकी हत्या कर दी गई। तो अब इसके पीछे क्या कारण है वो अपने आप में पुलिस की जांच हुआ। ठीक है, बहुत धन्यवाद प्रेमदान आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और अजमेर में स्मार्ट सिटी